आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी एक परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालना, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। कुछ ऑब्जर्वेशन से और कुछ प्री नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एक से लेकर के 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए और बहुत ही आसान है याद करना। आप रोज लिखिए, आपको याद हो जाएगा। 1 से लेकर के 10 तक की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब करेंगे क्या, कुछ हमारी ऑब्जर्वेशन से भाई। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है, मैं आपसे कोई पूछूं कि परफेक्ट क्यूब नंबर किसे कहते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर किसे कहते हैं, तो परफेक्ट क्यूब नंबर उस नंबर को हम कहते हैं जिसको हम a इंटू ए के फॉर्म में लिख पाते हैं। एक परफेक्ट क्यूब नंबर वो नंबर होता है जिसको हम a इंटू ए के फॉर्म में लिख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा 8 है ना, 8 है, ये 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है क्योंकि इसको हम 2 गुणे 2 के फॉर्म में लिख पाते हैं। 1 हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर है क्योंकि हम इसको 1 इंटू वन के फॉर्म में लिख सकते हैं। 64 हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर है क्योंकि इसको 4 इंटू फोर के फॉर्म में हम लिख पाते हैं। तो हम परफेक्ट क्यूब नंबर का डेफिनेशन जान गए, उनकी पहचान जान गए। अब हमारी बात यह है कि क्यूब रूट किसको नहीं कहते हैं भैया। क्यूब रूट हम किसे कहते हैं, जैसे हमें बोल दे फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ 64। इसका मीनिंग ये निकल करके आता है कि हम किसका क्यूब कर रहे थे कि हमको 64 मिला है। हम किसका क्यूब कर रहे थे तो हमको 64 मिला है। ये बताइए, क्या हम 64 को 4 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या? और इसी का पावर है 1/3। 3 से 3 कटेगा, आंसर आ जाएगा 4। तो हम 64 का क्यूब रूट निकाल लिए। हम 64 का क्यूब रूट निकाल लिए। अब चलते हैं हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसके तरफ, ट्रिक के तरफ। भाई ट्रिक को कैसे पहचानना है, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर 1 से एंड हो रहा है, 1 से एंड होने का मतलब जिसका यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट बोलिए, वंस डिजिट बोलिए, या फिर इकाई का अंक बोलिए। जिस नंबर का इकाई का अंक 1 है वो नंबर आपका 11 हो गया, है ना, 21 हो गया। एक भी एक यूनिट डिजिट का नंबर है लेकिन उसका इकाई का अंक क्या होगा, 31 हो गया, 41 हो गया, है ना। कोई भी नंबर, मैंने बोल दिया 431, ये कोई भी एक ऐसा नंबर, चाहे वो कितने ही डिजिट का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उसका इकाई का अंक 1 होना चाहिए। तो जब किसी भी नंबर का इकाई का अंक 1 होता है और उसका हम क्यूब करते हैं तो जो भी क्यूब आता है, जो क्यूब आता है उसका भी इकाई का अंक 1 होता है। आप 11 का क्यूब देख लीजिए, 1 से एंड होगा। आप एक काम करिए, आप 21 का क्यूब देख लीजिए, 1 से एंड होगा। आप 31 का क्यूब देख लीजिए, 1 से एंड होगा। अगर आप 41 का क्यूब देखते हैं तो भी किससे एंड होगा, 1 से। सिमिलरली जो भी कोई नंबर जिसका इकाई का अंक 2 है, जिसका इकाई का अंक 2 है, तो उसके क्यूब का इकाई का अंक होगा 8। जिस नंबर का इकाई का अंक 3 है तो उसके क्यूब के इकाई का अंक होगा 7। आप कोई भी नंबर उठा करके देख लीजिए, मैं बोलता हूं 33 का क्यूब किया गया तो इकाई का अंक आया 7। कोई भी नंबर जिसका इकाई का अंक 4 है तो उसके क्यूब के इकाई का अंक भी 4 होगा। कोई भी नंबर जिसके इकाई का अंक 5 है उसके क्यूब के इकाई का अंक कितना होगा भैया, 5। क्या होगा, 5। ठीक है मेरे भाई। कोई भी नंबर जिसका इकाई का अंक 6 है उसके क्यूब के इकाई का अंक या फिर वंस डिजिट क्या होगा, 6। ठीक है, अगर वंस डिजिट किसी भी नंबर का 6 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 6। वैसे ही अगर 7 है तो क्यूब के यूनिट डिजिट क्या होगा भैया, 3। अगर मैं बोलूं किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है 8, तो उसका जब हम क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 2। वैसे ही अगर हमारे पास 9 है तो क्यूब के यूनिट डिजिट क्या होगा, 9। अगर हमारा क्या है, यूनिट डिजिट 0 है तो उसका क्यूब जब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या निकल कर क्या आएगा, 0। तो यहां से हम देख सकते हैं 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 9 है तो 9 आएगा। अब थोड़ा सा बस ये दो याद करने वाला है। 2 है इकाई का अंक तो क्यूब के इकाई का अंक 8 आएगा। अगर 2 है यूनिट डिजिट तो क्यूब के यूनिट डिजिट 8 आएगा। अगर नंबर का यूनिट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट 7 आएगा। 7 अगर यूनिट डिजिट है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट 3 आएगा। एग्जांपल के तौर पे 13 का हम क्यूब करते हैं तो पाते हैं 2197, लेकिन जब 17 का क्यूब करते हैं तो पाते हैं 4913। जब हमारा यूनिट डिजिट 3 है तब हम 7 पाते हैं, और जब 7 है तो 3 पाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो ये हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो दिमाग में रखना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अपने ट्रिक की तरफ। हमारे पास है क्या,
ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन देखिए भाई, है ना, आंसर भी लिखा हुआ है लेकिन हमें ये आंसर लेकर के आना है ना, अपने मेथड से इस आंसर को लेकर के आना है। ठीक, हम देखते हैं कि 9261, सबसे पहली बात तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है जिसका इकाई का अंक 1 है, जिसका इकाई का अंक 1 है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम किसका क्यूब किए हैं। तो हमें 9261 मिला है, मतलब एक नंबर का हम क्यूब कर रहे हैं तो 9261 मिला है। तो इस नंबर का, जिस नंबर का हमने क्यूब किया है उसका भी इकाई का अंक 1 होगा, उसका भी इकाई का अंक 1 होगा। तो मेरे भाई ये डिसाइड करने के बाद, ये हमने 1 लिख लिया, ये डिसाइड करने के बाद आखिरी के 3 अंकों को, आखिरी के 3 अंकों को बाहर का रास्ता दिखा दो। जिसका हमने क्यूब किया है उसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। हम अपनी ऑब्जर्वेशन से ये बता पा रहे हैं, हम अपनी ऑब्जर्वेशन से भैया जिस नंबर का यूनिट डिजिट 1 होगा उसका क्यूब भी कितना आता है, जो भी आए उसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। ठीक, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है भैया, अब इसके बाद क्या करना है, अब हमारे पास बच गया 9, 261 को हमने बाहर कर दिया, हमारे पास बच गया 9। अब 9 को आप देखिए कि किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। तो भाई 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है और 3 का जो क्यूब होता है वो 27। क्या 2 और 3 के क्यूब के बीच में लाई करता है? आप बोलेंगे जी सर, 2 और 3 के क्यूब के बीच में लाई करता है। तो इसके लिए क्या लेंगे हम, किसको चूज करेंगे, लोअर लिमिट को। किसको चूज करेंगे, लोअर लिमिट को। अब चलिए आइए इसी क्वेश्चन पे हमारे पास है क्या, 6 8 9 2 1। इसका इकाई का अंक कितना है, इसका इकाई का अंक कितना है, 1। तो जो भी नंबर होगा जिसका हमने क्यूब किया है उसका भी यूनिट डिजिट रहा होगा 1। ये आपने डिसाइड कर लिया। डिसाइड करने के बाद आखिरी के 3 अंकों को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। अब हमारे पास बच गया 68। अब 68 किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है, तो भैया 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है, 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है। आपको लोअर लिमिट चूज करना है, तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए। आगे आसानी से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है क्या, 32768, 32768, मतलब हमने किसी नंबर का क्यूब किया है तो हमको 32768 मिला है। इसका इकाई का अंक 2 है, मतलब जिसका हमने क्यूब किया होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 2। जिसका हमने क्यूब किया होगा उसका यूनिट डिजिट रहा होगा 2। ये डिसाइड करने के बाद करेंगे क्या, आखिरी के 3 अंकों को बाहर करिए, हमारे पास बच गया 32। अब देख लीजिए कि 32 किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। हम देख रहे हैं कि जो हमारा 32 है इन्हीं दोनों के बीच में आता है। हम किसको चूज करेंगे, 3 को, तो 32 आ गया। बात को समझ पाए क्या? अब चले आइए 140608 पे, 140608। भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम आपको 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। आप चाहें तो 1 से लेकर के 50 तक का क्यूब याद कर लीजिए, है ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 से 10 कम से कम होना चाहिए। ठीक, अब 140608 है, मतलब हमने किसी नंबर का क्यूब किया है तो ये पाए हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जिस नंबर का हम क्यूब किए होंगे उसका इकाई का अंक रहा होगा 2। ये पता करने के बाद आखिरी के 3 अंकों को साइड कर दीजिए, हमारे पास बच गया 140। अब 140 के बारे में ये देखिए कि किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। 140 किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। तो मेरे भाई जो 5 का क्यूब होता है ना, 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। क्या 125 और 216 के बीच में 140 आता है? क्या 125 और 216 के बीच में 140 आता है? आप बोलेंगे जी सर। तो हम क्या बोलेंगे, किसको चूज करेंगे लोअर लिमिट में, 5 को। तो 52 इसका क्या हो गया, क्यूब रूट। 52 इसका क्या हो गया, क्यूब रूट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 79507, मतलब हमने किसी नंबर का क्यूब किया है तो ये हमको मिला है, इसका यूनिट डिजिट है 7। मतलब जिसका हमने क्यूब किया होगा, जिसका हमने क्यूब किया होगा, जिसका हमने क्यूब किया होगा, क्यूब करने के बाद हमको मिल रहा है 7। इसका मतलब उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या रहा होगा, 3। अगर 7 मिले तो 3 रहा होगा, 7 मिले तो 3 रहा होगा, 3 मिले तो 7 रहा होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अब चले आओ हमारे कॉन्सेप्ट पे। क्या दिक्कत क्या है, दिक्कत आपको नहीं लेने दूंगा मैं। इधर देखिए भाई, अगर यूनिट डिजिट 7 है मतलब जिसका हमने क्यूब किया है उसका यूनिट डिजिट रहा होगा 3।
ये डिसाइड करने के बाद आखिरी के 3 अंकों को गायब कर दो। हमारे पास बच क्या गया 79। अब हमें ये देखना है कि 79 किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। तो 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। क्या इस बात को समझ पाए आप? 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। इन्हीं दोनों के बीच में लाई करता है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि हमको कौन सा लिमिट चूज करना है, लोअर लिमिट। तो यहां से आ जाएगा 4 3। क्या बात आप समझ पाए? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपके। अब चले आओ यहां पे 2 5 0 0 4 7। हमने किसी नंबर का क्यूब किया है, हमने किसी नंबर का क्यूब किया है 2 5 0 0 4 7। तो हमको ये मिला है। तो एक बात बताइए, उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या रहा होगा? 3। ये डिसाइड करने के बाद आखिरी के 3 अंकों को गायब कर दो। अब हमारे पास बचा कौन रह गया? 250। अब 250 किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है? तो भाई 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का जो क्यूब होता है 343 होता है। क्या इन्हीं दोनों क्यूब के बीच में 250 लाई करेगा? 250 लाई करेगा, बिल्कुल। तो हम किसको चूज करेंगे? लोअर लिमिट को। तो ये आ गया 63, ये आ गया 63। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। समझ पाए होंगे तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। जिसको समस्या आ रही होगी वीडियो रिवर्स करेगा और देख लेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए भाई। अब यहां देखो भाई, हमारे पास कोई एक नंबर है जिसका जब हमने क्यूब किया है ना तो 1 5 7 4 6 4 पाए हैं। इसका मीनिंग ये निकल करके आता है कि हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर रहा होगा जिसका क्यूब करने पे जो नंबर आया है उसका यूनिट डिजिट 4 आया है। तो हम किसका क्यूब करते हैं तो 4 आता है? जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 होता है, 4 पे 4 आएगा, 4 पे 4 आएगा। बस 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है। बाकी सब वैसे ही है। 0 रहेगा तो 0 आएगा, 1 रहेगा तो 1 आएगा, है ना? 1 रहेगा तो 1, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6। ठीक है ना? बस 3 और 7 मतलब 3 जब होता है तो 7 आता है, जब 7 रहता है तो 3 आता है, 2 रहता है तो 8 आता है, 8 रहता है तो 2 आता है। बस यही दोनों क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सेम है। मतलब जिस नंबर का हमने क्यूब किया होगा उसका इकाई का अंक रहा होगा 4। ये डिसाइड करने के बाद आखिरी के तीनों अंकों को गायब कर दीजिए। अब देखिए कि 157 किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है, किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। मेरे भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 का जो क्यूब होता है ना वो होता है 125 और 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216। ठीक, हमको क्या करना है? लोअर लिमिट को चूज करना है। तो यहां आ जाएगा 54। अब चले आइए यहां पे, हमारे पास है क्या? 405 224। मतलब किसी नंबर का हमने क्यूब किया है ना तो हमको यूनिट डिजिट मिला है 4। किसी नंबर का हमने क्यूब किया है तो हमको यूनिट डिजिट मिला है 4। इसका मतलब वो नंबर जो भी होगा उसका भी यूनिट डिजिट रहा होगा 4। ये डिसाइड करने के बाद आखिरी के 2 अंकों को गायब कर दीजिए। अब बचा हमारे पास 405। अब 405 किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है मेरे दोस्त? 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343 और 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512। वो होता है 512। हमें चूज किसको करना है? लोअर लिमिट को। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 74। यहाँ पे आ जाएगा 74। तो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं भाई। ऑब्जर्वेशंस आपके पास दिमाग में होने चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन होना चाहिए भाई, ऑब्जर्व कर पाए। जिस नंबर का इकाई का अंक 0 है तो जब उसका क्यूब करेंगे तो हमको इकाई का अंक 0 मिलेगा। इकाई का मतलब वंस डिजिट, अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी मीडियम। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, वंस का मतलब होता है इकाई का अंक, टेंस का मतलब होता है दहाई का अंक। समझ रहे हो बात को, है ना अंग्रेज? ठीक, तो जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 है जब उसका क्यूब करेंगे तो हमको उसके आखिरी में भी 0 मिलेगा। जिस नंबर का यूनिट डिजिट 1 है जब क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। जिस नंबर का यूनिट डिजिट 4 है क्यूब करेंगे तो 4 ही मिलेगा। 5 है तो 5 ही मिलेगा। 6 है तो 6 ही मिलेगा। 9 है तो 9 ही मिलेगा। बस ये दोनों याद करने वाली चीजें हैं। जब 2 रहता है तो 8 मिलता है और 8 रहता है तो 2 मिलता है। जब 3 रहता है तो 7 मिलता है और जब 7 रहता है तो 3 मिलता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है ना, चार्ट आपके सामने है। तो हमें करना क्या होता है? इसके बाद हमने सीखा क्या कि भाई अगर 1 है तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी नंबर का क्यूब करता हूं तो 1 पाता हूं। इसका मतलब है कि जिसका हमने क्यूब किया है उसका भी इकाई का अंक या फिर वंस डिजिट क्या रहा होगा? 1। ये डिसाइड करने के बाद आखिरी के 3 अंक को क्या कर देना है? साइड करने के बाद
साइड करने के बाद मेरे भाई जो बचा है उसको देख लो कि ये किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। तो जो 9 है वो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, इन्हीं दोनों के बीच में लाई करता है भाई। किसको चूज करेंगे? लोअर लिमिट को। किसको चूज करेंगे? लोअर लिमिट को। ये हर एक परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए एप्लीकेबल है ये मेथड। हर एक परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए मेथड क्या है? एप्लीकेबल। ठीक है, मेरा विश्वास करो ना करो, लेकिन याद रखना ये हर एक परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए एप्लीकेबल है। बस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि जो बचा हुआ नंबर है ये किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो उम्मीद है आपको समझ में आया है। जरूर और भी नंबर्स होंगे जिनका हम अभी तो बचा हुआ है ना, अभी हम लोग कहां तक पहुंचे हैं? 4 तक। अब 5 का लेंगे, 6 का लेंगे, 9 का लेंगे, 0 वाला लेंगे, है ना। तो एक वीडियो और लेकर के आएंगे और मैं आपको गारंटी, हाँ रूट वाला भी लेकर के आएंगे, जिससे डेसिमल में रहेगा, उसके लिए भी एक वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो जरूर ऐसे ही चैनल पे आते रहिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय।